इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भैया बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी क्या है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, नहीं डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। इसका फॉर्मूला वगैरह सिलेबस में नहीं है हमारा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी की मीनिंग वगैरह सब सिलेबस में है। आई बात समझ में यहां तक। अब इसका टाइप्स क्या है भाई वो देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी पढ़ ली, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं बेटा, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा इसके बाद। इंटरटेनमेंट हब, इलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंज, इनइलास्टिक का मतलब डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं। पूरा वीडियो देखो तो मैं समझ में आ जाएगा। अब देखो पहली इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या होता है भैया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा जैसे ही इनकम बढ़ी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा जैसे ही इनकम बढ़ गई। नेगेटिव क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई जैसे ही इनकम बढ़ी। इनकम जैसे ही बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। थर्ड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और जीरो वाला ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांड इज कांस्टेंट एज इनकम इंक्रीजेस। क्वांटिटी डिमांड हमारा कांस्टेंट है एज इनकम इंक्रीजेस। अब भाई तुमको पता है पॉजिटिव को भी तीन तरह से बताया हुआ है, जैसे क्या, ईडी मोर देन वन, ईडी लेस देन वन, ईडी इक्वल्स टू वन। इक्वल्स टू वन का मतलब क्या हुआ भैया, जितना इनकम चेंज उतनी क्वांटिटी चेंज, उसे बोलेंगे इक्वल्स टू वन। मोर देन वन का मतलब क्या हुआ भैया, इनकम थोड़ी सी चेंज हुई, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। लेस देन वन का मतलब क्या हो गया, इनकम बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड थोड़े से चेंज हो जाए। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई आपको बात। तो आपको इनकम इलास्टिसिटी क्लियर हो गई होगी, टाइप और सारी चीजें मिला के। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब समझना, दो गुड्स। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है भाई, परसेंटेज, देखना भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ऐसा रिलेटेड गुड्स में होता है ना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्रॉस इलास्टिसिटी किस गुड्स के लिए निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। ठीक है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, मतलब क्वांटिटी तो ले रहे हैं गुड एक्स की और प्राइस लिए ले रहे हैं गुड वाई का। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसके न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। मतलब प्राइस वाई का ले लिया, डिमांड हमने एक्स की ले ली। अब इसके भी टाइप्स देख लेते हैं क्या है। अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, बहुत ध्यान से सुन लो, इस पर एमसीक्यू 100% मिलेगा। अब जो बोलने जा रहा हूं, चैप्टर का सबसे आखिरी पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बोल रहा हूं, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट। 1580 बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय हमारे साथ, 1650 1580 हो गए। अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है तो गुड्स होंगे सब्स्टिट्यूट, बस इतना सा याद रखना।
और अगर नेगेटिव है तो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 0 है तो गुड्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है, नॉन रिलेटेड गुड्स हैं। इस बात को भूलना नहीं, क्योंकि यह बचपन के प्यार जैसा है।